बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 8 का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सी बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो सबसे आसान चैप्टरों में इसको गिना जाता है। ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बोला है 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l l माइनस 4m प्लस 5n को घटाएं, यानी इसमें से हमें घटाना है। ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे कैसे? जब हम घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है कि हमारा सारा साइन चेंज हो जाता है। आपको पता है प्लस 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 होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो इसमें देखा जाए तो इसी का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और जब भी हमें प्लस करना हो तो प्लस करना हो किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए 4 हो, 4 5 6 ये हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 4 प्लस 2 को और 6 प्लस 3 को, इसको आपको जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, जैसे 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3, ये हम डायरेक्टली कर देंगे तो ये जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यही हमको बोलेगा कि इसको घटाना है तो घटाने के लिए क्या होता है कि इसमें साइन जो है वो हमारा चेंज हो जाता है, यानी 4 माइनस 2 रहेगा, यहाँ पे माइनस करना है। अगर हमें घटाना होगा तो इसमें हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तब जाके ये साइन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हमें घटाने के लिए बोलेगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर पहले से ब्रैकेट में दिया हो तो हम उसे ब्रैकेट में नहीं करेंगे, और अगर नहीं दिया हो तो हम उसे ब्रैकेट में करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लेंगे कि जब भी हम कभी भी इसमें जोड़े या घटाए, जैसे हमारा 4a है तो a को हम एक वाले के साथ ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। भले गुना हम किसी और के साथ कर सकते हैं, जैसे अगर 4a है और 2b है तो इसको हम अलग अलग, ये रहेगा लेटर, तो इसको हम गुना तो कर सकते हैं, जैसे 4 2 जा 8, ab है तो ये ab 8ab हो गया। लेकिन जब हमें प्लस माइनस करना हो तो हम सेम लेटर वाले के साथ ही प्लस माइनस करेंगे। जैसे 4a और 7a है, अगर हमारा यहाँ 2b रहता तो हम इसके साथ इसको नहीं जोड़ सकते हैं, यानी 4 7 11a हो जाएगा और ये 2b ऐसे ही रहेगा। मतलब हमारा आंसर यही आएगा, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4l को 10n से हम क्या बताएं कि जब हमें मल्टीप्लाई करना होगा तब हम अलग अलग लेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। तो 4l को 10n से करेंगे तो 4 10 जा 40 हो जाएगा, और ln है, ठीक है, तो ln ये हो जाएगा, या nl या ln जो भी लिख सकते हैं, ln लिखे या nl लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस होगा, 4 3 जा 12, ठीक है, lm यहाँ पे हम lm ना लिखे क्योंकि हमारे लेटर में देखिए यहाँ पे nl लिख देते हैं, यहाँ पे ml लिख देते हैं, ठीक है, ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखिए प्लस है तो प्लस ही रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 4 2 जा 8। अब देखिए l और l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, में से, यानी इसमें से हमें इसको घटाना है, ठीक है, तो इसमें हम घटाएंगे और आगे इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम ऐसे उतार देंगे, nl माइनस 12ml प्लस 8l स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसमें आगे का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना है। 3l को जब हम l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3l स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 3l और 4m, यानी 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ml ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और nl, तो ये nl ये हो जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा टूट गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम एन एल जो हम क्या बताए थे अभी आपको कि जैसे एन एल है तो एन एल वाले के साथ ही हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, बाकी हम किसी के साथ नहीं कर सकते। तो ये एन एल यहाँ है। अब एन एल ढूंढिए आप कहाँ है। एक एन एल यहाँ भी है, तो इसमें देखिए 40 एनएल है, यहाँ पे 15 एनएल है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। अगर आप चाहे तो अपने सुविधा के लिए आप पहले एक बार इसको उतार भी सकते हैं। जैसे 40 एनएल है तो एनएल वालों को हम एक साथ कर लें, ठीक है। फिर ये एमएल है तो एमएल वालों को हम एक साथ कर लें, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे तो एक साथ करने का तो है ही नहीं। जैसे ये प्लस 12 एमएल है और ये प्लस माइनस 12 ml और प्लस 12 ml, ये तो आपका कट गया। अब इसको देखिए ये एल स्क्वायर, ये तो एक साथ ही है, तो चलिए इसको एक साथ ही हम उतार देते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी 8 और 3 माइनस होगा तो 8 और 3 में माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है इसलिए हम यहाँ प्लस का साइन लगा रहे हैं। अब आगे क्या है, 40 एनएल में 15 एनएल को माइनस करना है, तो कितना एनएल बच जाएगा बच्चों, 25 एनएल और ये प्लस 5 एल स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब भी कभी भी इस चैप्टर में आप सॉल्व करें तो इस चीज को आपको पूरे गहराई से आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि प्लस 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 होता है तो प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, और माइनस प्लस माइनस होता है तो आपको माइनस करना है, ठीक है। लेकिन साइन हम लोग उसी का लिखते हैं जिसका साइन बड़ा हो। जैसे मान लीजिए आपका एक है, मान लीजिए -2 है, +8 है। यहाँ पे तो बच्चों को देख के लगता है कि हमें तो इसे प्लस करना है, क्योंकि कोई भी जो डिजिट होता है उसका साइन हम पीछे की तरफ देखते हैं। बच्चों को लगता है कि अरे यहाँ तो प्लस है तो हमें प्लस करना है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका भी साइन यहाँ पे है ना, ये माइनस है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस आपका क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी 8 में हम 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब आपको देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो 2 और 8 में बड़ा कौन है, तो सबको पता है कि 8 बड़ा है, तो 8 का साइन क्या है, तो 8 का साइन है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को सीख के तब हम इस तरह से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, प्लस प्लस जब रहे, यानी कि जब सेम डिजिट रहे, जब सेम साइन रहे, जैसे प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, यानी सेम साइन रहेगा तो प्लस होगा, और जब डिफरेंट साइन रहेंगे तो माइनस होगा। जैसे यहाँ सेम साइन है तो प्लस हुआ, यहाँ भी सेम साइन है तो प्लस हुआ, यहाँ डिफरेंट है, अलग अलग है, प्लस माइनस तो माइनस होगा, और यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस होगा। बाकी जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन हम लिखेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।